हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कुयांग। इस कहानी की शुरुआत जकार्ता में एक शांत रात से होती है। यहाँ पर हम बीमो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बैंक बैलेंस स्टेटमेंट को निराशा से देख रहा होता है, जबकि उसकी पत्नी श्रियातुन अपने घर को दुख भरा चेहरा लेकर बंद करती। बीमो ने हाल ही में बहुत पैसे खोए हैं और वो कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए उसने अपने घर से दूर एक टीचर की जॉब ले ली है। हालांकि वो नहीं चाहता था कि श्रियातुन उसके साथ है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ उसका नया घर बोर्निया आइलैंड से दूर एक गांव में है, जहाँ श्रियातुन का रहना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि उसको वहाँ पर अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन पत्नी अपने पति को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, खासकर उसके बीते हुए कुछ हादसों के कारण। कुछ समय इंतजार करने के बाद ये कपल, दो आदमी जिनका नाम टार्नो और जुनाई है, उनसे मिलते हैं, जिन्हें उन लोगों को बोर्निया आइलैंड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की तरफ से मिली थी, और वो रात के अंधेरे में अपने लंबे सफर पर निकल जाते। ड्राइव के दौरान टार्नो और जुनाई बताते हैं कि बाहर के लोगों को गांव के नियमों और परंपराओं का पालन करना होगा। बीमो और श्रियातुन दोनों ही इस सुझाव पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोए हुए थे। बीमो अपनी फाइनेंशियल मुश्किलों के बारे में और श्रियातुन अपने घर को छोड़ने की उदासी के बारे में सोच रही थी। लेकिन जब उनकी कार जंगल के बीच से गुजरती है तो श्रियातुन को अचानक एक औरत का सर दिखाई देता है, जो कि अपने शरीर से अलग था। वो पहले ही सोचती है कि ये सब उसका एक वहम है, लेकिन जब वो सर उसको दोबारा ग्लोइंग फायर के साथ दिखाई देता है तो श्रियातुन को इतना डर लगता है कि वो चिल्लाती है और अपने पति को जगाती है। उन लोगों को कार को जल्दी से रोकना पड़ता है, क्योंकि श्रियातुन को उल्टियां महसूस होती है। लेकिन फिर एक और अजीब चीज होती है, जहाँ एक कॉफिन जंगल से बाहर आता है, जिसमें एक भूत था जो उसमें फंसा हुआ था। जिसके बाद बीमो उस फंसे हुए भूत को शांत करने के लिए अंडे का एक पैकेट बाहर फेंक देता है। किसी तरह से वो उस रात का सामना करते हैं, जिसके बाद बीमो और श्रियातुन फाइनली मुआरा टापा गांव में एक बोट के जरिए पहुंच जाते। यहाँ उनको टार्नो और जुनाई बताते हैं कि मुआरा टापा गांव ने कुछ साल पहले एक भयानक बाढ़ का सामना किया था, जिसमें कई निवासियों की, यहाँ तक कि कुछ बच्चियों की भी जान चली गई थी और उनकी आत्माएं यहाँ पर भटक रही हैं। वहाँ एक और अजीब परंपरा है, मरने वाले लोगों के कॉफिन्स को पेड़ों से बांध दिया जाता है। वो उन्हें जमीन में दफनाने के बजाय शाखाओं से लटका देते हैं। जिसके बाद वो लोग स्कूल पहुँचते हैं, जहाँ बीमो को टीचर के रूप में नियुक्ति मिली है, जहाँ पर उनका स्वागत बहुत गर्मजोशी से नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कुछ गांव वाले ही होते हैं। वो कपल को थोड़ा सस्पिशियस नजरों से देखते हैं और उनके बीच किसी तरह की फुसफुसाहट होती है। यहाँ उन्हें एक कपल भी नजर आता है, जिसमें एक बूढ़ी औरत भी थी जो उन्हें घूर रही थी। दूसरी ओर स्कूल का प्रिंसिपल कैस्नो आता है, जो उनको स्कूल की तरफ ले जाता है और उन्हें अपना घर दिखाता है। फिर कैस्नो रात होने पर उन दोनों के साथ ही खाना खाता है। यहाँ कैस्नो श्रियातुन और बीमो को बताता है कि स्कूल में सिर्फ 7 बच्चे ही हैं, क्योंकि कुछ साल पहले एक बाढ़ ने सभी बच्चों की जान ले ली थी। लेकिन उन्होंने स्कूल बंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें उन बचे हुए बच्चों के फ्यूचर की फिक्र थी। अब ये सब बताकर कास्नो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले कास्नो बीमो को एक ऑफर देता है और बताता है कि अगर श्रियातुन को भी स्कूल में पढ़ाना है तो वो पढ़ा सकती है। इससे वो लोग कुछ और पैसे भी कमा लेंगे और श्रियातुन अकेले घर पर बोर भी नहीं होगी। बीमो कास्नो की इस बात को मान लेता है और इस पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगता है। उसी रात श्रियातुन को लगता है कि शायद उनके ऊपर कोई नजर रखे हुए हैं और उसको लगता है कि उनके आसपास कोई है। तभी हम उस बूढ़ी औरत को भी देख पाते हैं, जो दरवाजे के दूसरी ओर से श्रियातुन को घूर रही होती है। अगले दिन बीमो प्रिंसिपल कास्नो से उस बूढ़ी औरत और उसके साथ मौजूद उस आदमी के बारे में पूछता है, जिस पर कास्नो बीमो को बताता है कि वो बुजुर्ग महिला तंबी न्याही है, जो उसके पति एलैंग के साथ मिलकर काला जादू और ओकल्ट रिचुअल करती है। और जब से उनके बच्चे गांव से गायब हुए हैं, तब से वो दोनों गांव में ऐसे ही भटकते रहते हैं। वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ताबीज तैयार करते हैं और काला जादू करते हैं। गांव वालों ने उन्हें अलग कर दिया है और गांव वालों को लगता है कि जो बाढ़ गांव में आई थी वो उन दोनों के ही कारण आई थी। अब रात होने पर श्रियातुन और बीमो दोनों सो जाते हैं, लेकिन तभी आधी रात को उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। बीमो डरते हुए दरवाजा खोलता है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत तंबी घर के अंदर आ जाती है। लेकिन बीमो और श्रियातुन को सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब वो श्रियातुन के पास आकर कुछ काला जादू करती है। तंबी श्रियातुन के पेट को छूती है। ये बात उनको अजीब और डरावनी लगती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह
बीमो और श्यातुन रात को हुए उस हादसे के बारे में प्रिंसिपल कास्नो को बताते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर कास्नो हंसने लगता है और उनको बताता है कि ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर तंबी गांव में आए हुए नए लोगों के साथ इसी तरह से पेश आती है। ये सब जानकर श्यातुन और बीमो दोनों ही अपने काम के लिए स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं अब श्यातुन उस क्लास में पहुंच जाती है जहां पर सिर्फ 4 ही बच्चे थे। उन्हें पढ़ाने का काम उसका ही था। वो उन बच्चों को पढ़ाने लगती है और जैसे ही वो एक किताब हाथ में लेती है और जब वो उन 4 स्टूडेंट्स की तरफ देखती है तो श्यातुन को वहां पर और भी कई सारे बच्चों की आत्मा नजर आती है जो वहीं उस क्लास में मौजूद थी, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहे थे। ये देखकर श्यातुन बहुत ज्यादा डर जाती है और घर आकर इस बारे में अपने पति को बताती है। लेकिन बीमो उसको समझाता है कि वो इस गांव की सारी कहानियों पर यकीन कर रही है, इसी कारण से उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो बताता है कि ये उसका वहम है, उसे इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद हमें श्यातुन को दिखाया जाता है जो घर में मौजूद थी, जिसे पर्दे के पीछे किसी आदमी की परछाई नजर आती है, जिसको देखकर श्यातुन बहुत ज्यादा डर जाती है और धीरे धीरे उस पर्दे की तरफ बढ़ती है। जैसे वो उस पर्दे के पीछे देखती है तो उसको कोई भी नजर नहीं आता और ये बात उसको बहुत अजीब लगती है। रात होने पर श्यातुन बीमो को फिर से इस बारे में बताती है, लेकिन इस बार भी बीमो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता है और उसको अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो श्यातुन को बताता है कि उसको यहाँ के लोगों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए ताकि वो यहाँ के माहौल में ढल सके। अगले दिन जब बीमो और श्यातुन स्कूल के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तभी स्कूल के बाहर उनको तंबी नजर आती है जो अभी भी उन्हें ही घूर रही थी। लेकिन तभी स्कूल में एक क्लास के अंदर से एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग भागकर क्लास के अंदर जाते हैं जहां उनको पता चलता है कि एक लड़की वहां की छत में छेद करके ऊपर पहुंच गई है। ये बात बीमो को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। वो उस लड़की को बचाने के लिए छत पर चढ़ता है और वो बुरी तरह से चौंक जाता है। बीमो देखता है कि वो लड़की किसी आत्मा के कब्जे में है और पूरी तरह से पोसेस्ड है। उसकी आंखें काली हो चुकी हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा है। इससे पहले कि वो उस लड़की की हेल्प कर पाता, उसे श्यातुन के चीखने की आवाज सुनाई देती है जो दूसरी क्लास से आ रही थी। बीमो वहां से भागता है और अपनी बीवी को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। उस दूसरी क्लास में बीमा को श्यातुन मिल तो जाती है, लेकिन जिस दूसरी क्लास में श्यातुन मौजूद थी उसका दरवाजा बंद था। श्यातुन को उस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चों की आत्माएं नजर आती है, जिनको देखकर श्यातुन बहुत डर जाती है और वहां मौजूद उन बच्चों की आत्मा बार बार एक ही मंत्र का जाप कर रही थी, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। और उन्हीं बच्चों की आत्माओं में से एक आत्मा जो उस लड़की के अंदर आ चुकी थी वो श्यातुन के पास आती है और उसके पेट को छूने लगती है। वहीं बीमो किसी तरह से उस क्लास के दरवाजे को खोलता है और श्यातुन को संभालता है। वहां पर अब वो लड़की भी आ चुकी थी जो उस क्लास की छत पर जाकर पजेस हुई थी। वो लड़की लगातार श्यातुन को देखकर बाकी बच्चों की आत्माओं की तरह मंत्र जाप करने लगती है, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। जिसके थोड़ी देर बाद श्यातुन और वो लड़की दोनों एक साथ वहां पर बेहोश हो जाते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें श्यातुन को दिखाया जाता है जिसको अब होश आ चुका था और रात भी हो चुकी थी। लेकिन तभी वहां की खिड़कियां हवाओं से खुलने लगती हैं और उसी खिड़की से कोयांग नाम की स्पिरिट बाहर निकलती है जो बोर्नियो आइलैंड पर रहा करती थी। कोयांग अपने कटे हुए सर के साथ और ग्लोबल फायर के साथ पूरे आइलैंड में घूमा करती थी। यहाँ श्यातुन भी समझ जाती है कि कोयांग कोई और नहीं बल्कि तंबी ही है। अब उसका सामना श्यातुन से भी हो चुका था, जिसको देखकर श्यातुन पूरी तरह से डर चुकी थी। इससे पहले कि कोयांग श्यातुन को कोई नुकसान पहुंचा पाती, श्यातुन की आंखें खुल जाती हैं और उसको पता चलता है कि वो बस एक बहुत बुरा सपना देख रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें कास्नो को दिखाया जाता है जो बीमो और श्यातुन से मिलने आए हुए थे। कास्नो को भी स्कूल में हुए उस हादसे के बारे में पता चल चुका था, जिस कारण अब स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे बुरी तरह से डरे हुए थे और कास्नो श्यातुन और बीमो को यही बताने आए थे कि वो लोग आज के लिए स्कूल को बंद रख रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत ही बुरी तरह से डर चुके हैं। कास्नो इस बीच बीमो से श्यातुन की हेल्थ के बारे में पूछता है। बीमो उसको बताता है कि श्यातुन की तबीयत अभी भी खराब है। इस कारण प्रिंसिपल कास्नो उन्हें बताते हैं कि उन्हें उस विलेज के हेड से मिलने के लिए बुलाया है। जिसके बाद प्रिंसिपल कास्नो के साथ श्यातुन और बीनो दोनों विलेज के हेड के घर पहुंचते हैं, जहां विलेज की हेड उनको लेकर मीना नाम की एक औरत के पास जाती है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
जिसे हर तरह के स्पिरिट और उन्हें भगाने के लिए उससे होने वाले सारे रिचुअल्स की नॉलेज थी। यहाँ मीना श्यातुन को चेक करने के लिए उसका हाथ अपने हाथों में रख दी है। मीना जानना चाहती थी कि आखिर श्यातुन के साथ क्या हो रहा था। कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद मीना श्यातुन और वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताती है कि श्यातुन प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर श्यातुन को बहुत खुशी होती है, लेकिन वहाँ मौजूद विलेज हेड को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। विलेज हेड के इस गुस्से को देखकर श्यातुन मीना से पूछती है कि आखिर वो प्रेग्नेंट है तो इन लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है। इस पर मीना श्यातुन को बताती है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें लोगों को ये लगता था कि किसी दूसरे आइलैंड से एक प्रेग्नेंट लेडी आएगी जिसके बच्चे के भ्रूण के खून से आइलैंड पर रहने वाली कुयांग नाम की वो शैतान पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, जो और भी ज्यादा पावरफुल होगी, जो देखते ही देखते आइलैंड में होने वाली अच्छी चीजों को खत्म कर देगी और पूरे आइलैंड पर तबाही मचा देगी। इसी कारण वहाँ के लोग श्यातुन के इस प्रेग्नेंट सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज्यादा फिक्र करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये भविष्यवाणी अब सच होने वाली थी। बीमो और श्यातुन दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन मीना उनको बताती है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनकी रक्षा करेगी। इसके बाद वो पास में बैठे एक लड़के से कुछ पत्तों को उबालकर लाने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि श्यातुन वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर पूरे आइलैंड का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से बदल जाता है, लेकिन किसी तरह से मीना अपने मंत्रों से श्यातुन को दोबारा होश में लाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद वो होश में आ भी जाती है, लेकिन उसके ऊपर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया था। उसकी आंखें नीली हो चुकी थी और वो किसी स्पिरिट की तरह बिहेव कर रही थी। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग डर जाते हैं। बाहर के एटमॉस्फेयर में बदलाव होते ही वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि वो भविष्यवाणी सच होने वाली है, क्योंकि उनके हिसाब से ये उस शैतान की चेतावनी है कि वो अब जल्द ही अपनी पूरी ताकत के साथ उस आइलैंड पर आने वाला है। इधर श्यातुन बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी और वो किसी आत्मा के कब्जे में थी, लेकिन मीना किसी तरह से उन उबले हुए पत्तों का रस श्यातुन को पिलाकर उसको शांत करती है और उस आत्मा के कब्जे से मुक्त कराती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ के लोग बहुत ही डरे हुए थे। वहीं विलेज के सेक्रेटरी भी अब विलेज हेड और प्रिंसिपल को बताता है कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो आइलैंड पर बहुत बुरा होगा, साथ ही में सारा गांव तबाह हो जाएगा। उन्हें किसी तरह से तंबी को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही कुयांग है जो श्यातुन के पेट में पल रहे बच्चे से अपनी पावर को बढ़ाना चाहती है ताकि वो इस आइलैंड और गांव को खत्म कर सके। और अब इससे पहले उन लोगों को उसको खत्म करना होगा। विलेज सेक्रेटरी वहाँ से भागते हुए सीधा तेंजिन नाम के समन के पास पहुँचते हैं। तेंजिन स्कूल का टीचर भी था और साथ में उसे इस तरह की सिचुएशन से निपटने का एक्सपीरियंस भी था। उसे भी कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स आते थे जिनकी मदद से वो कई बार कई लोगों को इसी तरह की घटनाओं से बचा चुका है। जब सेक्रेटरी उसे तंबी के बारे में और कुयांग के बारे में बताता है तो तेंजिन उनको बताता है कि उसने स्कूल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर प्रोड्यूस कर दिया है ताकि कुयांग स्कूल पर हमला ना कर सके, और उसने स्कूल के सारे बच्चों को कुछ ताबीज भी दिए हैं ताकि कुयांग से उनकी रक्षा हो सके। लेकिन तेंजिन अभी भी हैरान है कि स्कूल में उस छोटी बच्ची को उस ताबीज के होते हुए भी उस स्पिरिट ने पजेस्ट कैसे किया। अब तेंजिन समझ जाता है कि वो स्पिरिट उसके ताबीज से नहीं रुकने वाली है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद विलेज सेक्रेटरी तेंजिन से एक और ताबीज मांगता है श्यातुन के लिए, ताकि श्यातुन को और उसके पेट के अंदर पल रही जान को कोई नुकसान ना हो। लेकिन तेंजिन बताता है कि अभी उसके पास और ताबीज नहीं है। इसके बाद तेंजिन सभी लोगों को बताता है कि उसके पास कुयांग के टूटे हुए बाल हैं। साथ ही में वो उनको ये भी बताता है कि ये बाल हवा में फ्लाई होने लगेंगे जब उनके आसपास कुयांग आएगी। इससे वो पता लगा सकते हैं कि कुयांग कहाँ है। अब इन सब के साथ में वो उनको ये भी बताता है कि ये बाल उसको जब मिले थे जब कुयांग ने उसकी फैमिली पर हमला किया था और उसकी बेटी और बीवी को मार दिया था। दूसरी ओर बीमो को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से डर चुका है और अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की जान बचाने के लिए अब इस आइलैंड और इस गांव में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर तेंजिन आता है जो बीमो को बताता है कि इस गांव से निकलने के लिए जाने वाली बोट अभी उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से उन्हें सुबह होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी वो यहाँ से जा सकते हैं। ये बात सुनकर बीमो और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एक एक पल बिताना उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तेंजिन उसको बताता है कि वो उनके घर के चारों ओर अपने मंत्रों से एक बैरियर क्रिएट कर देगा,
जिससे उन लोगों की रक्षा होगी। तेंजिन ये भी बताता है कि उन्हें सुबह होने से पहले इस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। अब रात अपने पूरे चरम पर थी, यानी कि ये मिडनाइट थी और किसी तरह से बीमो और श्यातुन सोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी उन दोनों के घर के आसपास कुयांग आ जाती है, जो इधर उधर उनके घर के ऊपर घूमने लगती है। कभी वो छत पर बैठ जाती है तो कभी घर के आसपास घूमने लगती है और कुछ ही देर बाद वो कुछ अजीब से भयानक चीख निकालकर उन दोनों को डराने की कोशिश करती है। लेकिन किसी तरह से श्यातुन और बीमो उस रात को गुजार लेते हैं। अगली सुबह जब बीमो वहां से निकलने के लिए बोट के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि जिस बोट से वो यहाँ से बाहर निकलने वाला था उसमें किसी ने आग लगा दी है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये काम कुयांग का ही है, जो उन्हें उस गांव में रोकना चाहती है। तभी हम वहाँ पर एक अजीब घटना को देखते हैं। वहाँ पर मौजूद कई लोग एक एक करके पजेस्ड होने लगे हैं और उनके ऊपर भी आत्मा का कब्जा होने लगा है। उन लोगों की हालत बहुत बुरी हो रही है। वहीं पर बीमो तंबी को देख पाता है, जो दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। बीमो तंबी के पास जाता है, लेकिन तंबी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद बीमो श्यातुन के पास जाता है, लेकिन श्यातुन उसको घर पर नहीं मिलती। वो ये बात जानकर बुरी तरह से डर जाता है और उसको यहाँ वहां पर ढूंढने लगता है। तभी वो स्कूल के पास जाता है, जहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है जो स्कूल में पजेस्ड हो गई थी। बीमो उस लड़की से श्यातुन के बारे में पूछता है। वो लड़की इशारा करके उसे एक रास्ता दिखाती है जो जंगल की तरफ जाता है, जहाँ बीमो को श्यातुन के कपड़े और उसका लॉकेट मिलता है। बीमो जंगल में मिले उस ब्रेसलेट को देखकर समझ जाता है कि ये ब्रेसलेट श्यातुन का नहीं है, क्योंकि श्यातुन ने ऐसा ब्रेसलेट कभी पहना ही नहीं है और बीमो ने ऐसा ब्रेसलेट विलेज सेक्रेटरी को पहने हुए देखा था। इस कारण वो सभी लोगों को लेकर सेक्रेटरी के घर पहुंचते हैं, जहां वो सेक्रेटरी के ऊपर श्यातुन के किडनैपिंग का इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन तभी सेक्रेटरी बताता है कि उसका ब्रेसलेट उसी के पास है और बीमो जिस ब्रेसलेट के बारे में बात कर रहा है वो दूसरा ब्रेसलेट है, क्योंकि वो ब्रेसलेट तो सेक्रेटरी ने अभी भी पहना हुआ था और उनको पता चलता है कि तेंजिन के पास भी वैसा ही एक ब्रेसलेट था। श्यातुन के गायब होने की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। तभी वहां पर मीना आती है, जो उस ब्रेसलेट को लेकर एक और कहानी बताती है। वो बताती है कि तेंजिन के पास भी ऐसा ही ब्रेसलेट है और वो शायद तंबी की मदद कर रहा है और उसी ने श्यातुन को किडनैप किया है। जिसके बाद मीना कुछ स्पेल करने लगती है और तभी वहां पर स्मोक से एक रास्ता उनको नजर आता है। वो लोग उस स्मोक का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ उन लोगों को श्यातुन मिल जाती है, जो अभी भी कुयांग से पजेस्ड थी। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को डराती है, जबकि उधर बीमो अपनी बीवी श्यातुन की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो अपनी बीवी जो बेहोश हो चुकी थी उसे वहां से उठाकर जंगल में बने एक केबिन में ले आता है, जहां पहुंचने के बाद मीना उन सभी लोगों को बताती है कि श्यातुन यहाँ पर है। इस बात का कुयांग को पता है, इसलिए हमें इस केबिन को भी सेफ करना होगा। जिसके बाद मीना कुछ रिचुअल्स करने लगती है और उस पूरे केबिन को अपने मंत्रों से सुरक्षित करती है, ताकि कुयांग उस केबिन से दूर रहे। खैर इन सब के बाद वो लोग केबिन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर मीना अब श्यातुन को पूरी तरह से तंबी से आजाद कराने के लिए एक रिचुअल करने लगती है और इस दौरान सेक्रेटरी और बीमो को तंबी को जान से मारने के लिए वहां से भेज देती है, ताकि तंबी दोबारा श्री के ऊपर अटैक ना कर सके और उसको पजेस्ट ना करे। दूसरी ओर गुस्से से भरा बीमो अपने साथियों को लेकर थंबी के घर पहुंच जाता है, जहां उनको पता चलता है कि थंबी और उसका हस्बैंड दोनों किसी रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले कि बीमो और उसके साथी थंबी पर अटैक कर पाते, थंबी उनको रोकती है और उनको बताती है कि वो लोग नहीं जानते कि असली सच क्या है। तंबी बताती है कि उसके अलावा भी एक और कुयांग है जो इसी गांव में रहा करती है, जो श्यातुन के बच्चे को मारकर पावरफुल बनना चाहती है। अब बीमो अपने होने वाले बच्चे की जान बचाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि कुयांग उसके होने वाले बच्चे को जान से मार देगी और पावरफुल हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ हमको असली सच का पता चलता है कि तेंजिन ने कुयांग को ढूंढने के लिए उन बालों को इस्तेमाल किया था, ताकि वो पता लगा सके कि असली कुयांग कौन है जो खतरनाक है, जो लोगों को खत्म करना चाहती है। लेकिन जब उसने उन बालों को थंबी की तरफ किया तो वो बाल बिल्कुल भी मूव नहीं हुए। यहाँ हमें कहानी का असली ट्विस्ट पता चलता है कि जब तेंजिन ने उन बालों को मीना की तरफ किया था तो वो बाल मूव होने लगे थे और यहाँ पर रिवील होता है कि गांव की सेकंड कुयांग कोई और नहीं बल्कि मीना ही है, जो असली कुयांग है। मीना जो कि श्यातुन की इतनी मदद कर रही थी, दरअसल में वो श्यातुन के पेट में पल रहे उस बच्चे को खत्म करके अपनी पावर को बढ़ाना चाहती थी।
इसी कारण उसने ये सारा प्लान बनाया और इसीलिए उसने शयातुन के बच्चे को सेक्रीफाइस करने की तैयारी तभी से शुरू कर दी थी जब तंबी ने शयातुन के पेट को छुआ था। दरअसल तंबी ने उस बच्चे को बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट की थी, लेकिन उस लेयर को मीना ने अपनी चालाकी और अपने प्लान के तहत तोड़ दिया था। बीमो को अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो किसी भी तरह से शयातुन को मीना के कब्जे से बचाना चाहता था, जिसमें वो तंबी की मदद चाहता है। इधर मीना अपने उस प्लान को पूरा करने के लिए अपना रिचुअल जारी रखती है। इसी दौरान वो तेंजिन को भी खत्म कर देती है, जो उसके रिचुअल के बीच में आ रहा था, जिसे खत्म करने के बाद वो दोबारा रिचुअल करने लगती है। जिसके थोड़ी देर बाद तंबी वहां पहुंच जाती है, जो अपने स्पेल और अपने रिचुअल की मदद से किसी तरह मीना को कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन मीना जो एक कुयांग है, जो बहुत पावरफुल है, वो अपने असली रूप में आ जाती है और तंबी पर अटैक कर देती है। वो अपने कटे हुए सर और ग्लोइंग फायर के साथ दिखाई देती है। लकड़ी से बना वो केबिन उस फायर से जलने लगता है। किसी तरह बीमो अपनी पत्नी शयातुन को वहां से बाहर निकालता है। इधर हम तेंजिन को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा था, जो बीमो को कटे हुए बाल देता है और उसे कहता है कि वो असली कुयांग को ढूंढकर उसको खत्म कर दे। जिसके बाद डरा हुआ बीमो किसी तरह उन बालों की मदद से असली कुयांग को ढूंढने लगता है। दरअसल वहां पर और भी स्पिरिट मौजूद थी, जो कुयांग को प्रोटेक्ट कर रही थी, और ये सभी स्पिरिट उन्हीं पेड़ों पर लटकने वाले कॉफिन के अंदर थी, जो कुयांग को प्रोटेक्ट कर रही हैं। लेकिन किसी तरह से बीमो कुयांग की असली बॉडी को ढूंढ लेता है और उसकी बॉडी को सीधा उस जलते हुए केबिन के अंदर फेंक देता है, जिससे मीना जो कि असली कुयांग है वो कमजोर पड़ जाती है। जिसके बाद बीमो उसके दिल को भी पत्थर से कुचलकर खत्म कर देता है और इस तरह से मीना जो एक कुयांग थी वो मारी जाती है। जिसके बाद अब कहानी में हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल में शयातुन और बीमो दोनों मौजूद थे। वहीं पर उन दोनों को तंबी और उसके हस्बैंड दिखाई देते हैं, लेकिन वो दोनों मारे जा चुके थे। यहाँ पर हमको पता चलता है कि उन दोनों की स्पिरिट उनसे मिलने और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा धरती पर आई थी और वो हमेशा ऐसे ही उन दोनों की रक्षा करेंगे। कहानी के अंत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है, जो मीना के सर को एक बार फिर से रिक्रिएट कर देती है। इससे हम समझ पाते हैं कि उस गांव का खतरा अभी भी टला नहीं था। अभी भी कुयांग के आने की पूरी संभावना थी, जिस डर के साथ फाइनली ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज की इस लंबी वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।